गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हो गई है हमारी सुबह की सहरी की शुरुआत और अब मैं तैयारी करूँगी सहरी की और उसके बाद देखते हैं। मैं सहरी के लिए जल्दी उठ गई 4 बजे और एज यूजुअल अलार्म लगा दिया था मैंने, क्योंकि मुझे 3-4 साल से करना ही था और मैं लास्ट अराउंड 4 ईयर्स से तो बिल्कुल भी रोज़े नहीं रख रही हूँ। जो मेरे नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, उन सबको पता ही है। कुछ मेरी फिज़िकली और बहुत सारी थोड़ी मेंटली भी उसकी वजह से मैं ठीक भी नहीं थी, मेरी तबीयत भी फिज़िकली ठीक नहीं थी। तो लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था रोज़े रखने का। इज़ टू हार्ड। आप जानते हो, जो फिज़िकली थोड़ा स्ट्रांग नहीं होते तो मेंटली बहुत परेशानी आती है रोज़ों में। पर अल्लाह शिफ़ा देता है, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपको हिम्मत भी दे देता है। थोड़ी हिम्मत खुद को बांधनी होती है, लेकिन इस साल मेरा बहुत मन था करने का रोज़े। मैंने कहा इस बार कुछ भी करके मुझे ट्राई करना ही है कि मैं रख पाती हूँ या नहीं रख पाती हूँ। हम लोग स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे हम लोगों ने बहुत रोज़े रखे, सब लोग एक साथ सहरी करते थे और वो टाइम ही अलग होता है। उस वक्त अलग जोश होता है और स्ट्रांग भी होते हैं। हम सहरी करते हैं, रोज़े रखते हैं, फिर भी स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर कॉलेज में क्लासेस अटेंड करते हैं। लेकिन अब बहुत डिफरेंट बात होती है आफ्टर मैरिज और बच्चे होने के बाद, तो बहुत ही दिक्कत भी आती है। जिन लेडीज़ को बच्चे छोटे हैं और वो फीडिंग कराती है बच्चों को, तो उनको और दिक्कत आती है। तो फाइनली मेरी कंप्लीट हो गई सहरी। वैसे भी ज़्यादा सब्ज़ी और इस तरह की चीज़ें या मसाले वाली पॉइंट ये भी था कि नहीं बच्चों के खाने में एग्ज़ाम्स आती फ्री है। हो गए हैं, रोज़े चल रहे हैं, तो स्कूल का टिफ़िन का कोई वो नहीं है। और अब मैं बूंदी भी आ गई हूँ, तो यहाँ तो बहुत कुछ रेस्ट ही मिल जाता है इवन, क्योंकि यहाँ सुबह का तो कोई काम होता नहीं है। यूजुअली झाड़ू पोछा और बर्तन सबका हाउस मेड आती है तो वो कर देती है। बाकी मेरी मम्मी है, मेरी भाभी है, वो किचन देख लेती है। तो यूजुअली ज़्यादा कुछ बहुत लोड नहीं है वर्क का। तो मैंने कहा चलो, जब इतना रेस्ट मिल रहा है तो रोज़े रखना तो बनता ही है। इतनी जल्दी जल्दी और इतनी सुबह खाना थोड़ा सा अजीब भी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि आप बार बार घड़ी देखते हो, फिर आप अपनी थाली को देखते हो, उसमें बचे हुए खाने को देखते हो, फिर आप जल्दी 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 उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। पानी पीती गई, नीचे उतारती गई। पर खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सहरी किए बिना आप रोज़ा भी नहीं रख सकते, तो आपको सहरी करनी ही पड़ती है। इसके बाद मैंने अज़ान लगी गई तो फिर फाइनली नमाज़ पढ़ के और अपना जो इस टाइम पढ़ने का भी एक अलग वो है, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, कबीर आके और उसको लेके बैठ जाता है, उसको टोपी लगा के उसको भी अल्लाह अल्लाह करना होता है। तो एटलीस्ट उसके सोने की वजह से इस टाइम में रिलैक्स रहूँगी और वो डिस्टर्ब भी नहीं करेगा मुझे कुछ भी पढ़ने के लिए, ताकि मैं कुरान, यासीन, पंसुरा जितना कुछ मतलब मैं पढ़ सकती हूँ एट द टाइम, तो मैं उसको पढ़ के कंप्लीट भी कर लूँगी। क्योंकि अरहान नहीं, कबीर सो ही रहा है, अरहान भी सो रहा है, तो बस ये टाइम हो गया है अब इफ्तार का। लगा दी इफ्तारी और ये देखिए रोज़दार हमारा सबसे बड़ा आके बैठ गया है, सभी लोग बैठ गए। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो हर परिवार, हर घर में होना चाहिए कि एक दस्तरखान वो हो जहाँ सारा परिवार एक साथ बैठ के खा सके, एक दूसरे के लिए दुआएं मांग सके, मोहब्बत अखलाक से खा सके। अल्लाह सभी के परिवारों में अच्छी मोहब्बत दे और ऐसा दस्तरखान दे जब पूरा परिवार एक साथ बैठा हो। तो नए व्लॉग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।